वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स रैपिड इंग्लिश बोलने के लिए। बोलने के टाइम हम इनफॉर्मल वे में ये सब वर्ड को हम यूज करते हैं। जैसे कि गुआना मतलब गोइंग टू, इसको हम फॉर्मल वे में नहीं लिख सकते पर बोलने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं बाजार जा रही हूँ, तो इससे क्या होगा, आई एम गोइंग टू द मार्केट, बट गोइंग टू की जगह हम गुआना लिख सकते हैं। आई एम गुआना मार्केट, आई एम गुआना मार्केट। ठीक है। जैसे कि वी आर गोना स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोना स्कूल। ही इज़ गुआना द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रहा है। ठीक है। वैसे ही वाना, वाना मतलब होता है वांट टू, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू स्टडी। बट यहाँ पे वांट टू के जगह हम लिख सकते हैं आई वाना स्टडी, आई वाना स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वी वाना स्विम, हम तैरना चाहते हैं। दे वाना डांस, वे नाचना चाहते हैं। ठीक है। जैसे कि गोटा, गोटा मतलब हाफ गॉट टू एंड हैव टू, तीनों की जगह हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे जाना है, आई हैव गॉट टू गो, उसकी जगह हम लिख सकते हैं आई गोटा गो। हैव गॉट टू की जगह हम गोटा यूज करेंगे। ओके। इसको हम इनफॉर्मल वे में ओनली स्पीकिंग के लिए शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। और जैसे होता है आई हैव टू ईट, यहाँ पे हैव टू है मुझे खाना चाहिए, तो हैव टू की जगह हम लिख सकते हैं आई गोटा ईट, आई गोटा ईट। जैसे कि आई गोट टू गो, मुझे जाना होगा, उसमें हम लिखेंगे आई गोटा गो, आई गोटा गो। ठीक है। नेक्स्ट होता है हफ्ता, हफ्ता मतलब हैव टू, हमें खेलना चाहिए, वी हैव टू प्ले, बट यहाँ पे हम हैव टू की जगह हफ्ता लिख सकते हैं, वी हैव टू प्ले, वी हैव टू प्ले। ठीक है। और जैसे कि यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वी हैव टू स्विम इन द रिवर, हमें नदी में तैरना चाहिए। यहाँ पे हमने हैव टू की जगह हफ्ता का यूज कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट होता है लोटा, लोटा का होता है लॉट ऑफ। जैसे कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक, उसको हम लिख सकते हैं आई हैव ए लॉट ऑफ बुक, आई हैव ए लॉट ऑफ बुक। वी हैव ए लॉट ऑफ मनी, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव ए लॉट ऑफ मनी। जैसे कि यू हैव ए लॉट ऑफ स्वीट्स, इसके बदले हम लिख सकते हैं यू हैव ए लॉट ऑफ स्वीट्स। ठीक है। लेमी, लेमी मतलब लेट मी का हम शॉर्ट में बोलते हैं लेमी, मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले, उसका हम बोलते हैं लेमी पे, लेमी प्ले, मुझे खेलने दो, लेमी प्ले। ठीक है। जैसे कि लेमी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेमी रीड। लेमी डू माई वर्क, मुझे अपनी काम करने दो, लेमी डू माई वर्क। इसको हम बातों बातों में यूज करते हैं। वैसे ही गिव मी का फुल फॉर्म होता है गिव मी, मुझे कुछ लिखने के लिए दो, गिव मी समथिंग टू राइट। यहाँ पे गिव मी की जगह हम गिव मी लिखते हैं, गिव मी समथिंग टू राइट, गिव मी समथिंग टू राइट। वैसे गिव मी एक ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने के लिए दो। ठीक है। डू नो, डू नो मतलब डोंट नो को शॉर्ट में बोलते हैं डू नो, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, आई डोंट नो अबाउट हिम, बट इसको हम बोलेंगे आई डू नो अबाउट हिम। बोलने में हम फास्टली बोलें आई डू नो अबाउट हिम। ठीक है। ही डोंट नो हाउ टू कुक, ही डू नो हाउ टू कुक। ठीक है। यू डू नो हाउ टू राइट, तुम्हें पता नहीं कैसे लिखते हैं, यू डू नो हाउ टू राइट। वैसे ही आता है शुड हैव को हम शॉर्ट में बोलते हैं शुडा, यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे यू शुड हैव हेल्प हिम। ही शुड हैव कुक्ड, ठीक है, उसको खाना बनाना चाहिए। वैसे ही कुडा मतलब कुड हैव, उडा मतलब वुड हैव, वुड हैव एंड कुड हैव का शॉर्ट फॉर्म होता है, कुड हैव का कुडा एंड वुड हैव का वुड हैव। ऐसे ही हम शॉर्ट फॉर्म को हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। ओके।